अब देखिए आप, सबसे पहले हम बात करते हैं किसी भी विलेन की पीएच का मान। किसी भी विलेन की पीएच का मान किस प्रकार से निकाला जाता है। आपको दिया है एक उदासीन विलेन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का मान 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर है। तो विलियन की पीएच का मान क्या होगा? पीएच का मान क्या होगा? इस तरह का प्रश्न है। और आजकल देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर इस तरह के प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। तो एक उदासीन विलियन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का मान 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर है। तो विलियन की पीएच का मान क्या होगा? अब विलियन की पीएच का मान निकालने के लिए हमको पता है कि पीएच का मान क्या होता है। कि पीएच का मान हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को माध्यम की पीएच कहा जाता है। ये सूत्र, ये फॉर्मूला जो है हमारे पास था पहले से। तो pH = log हाइड्रोजन आयन, यानी pH = log H + आयन। अब यहां पर देखिए कि pH = log हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का मान क्या दिया है आपको? 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर दिया हुआ है यहां पर। तो 1 × 10⁻⁷ यहां पर जो है आपको ये हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का मान दिया हुआ है। अब देखिए कि pH बराबर इस -7 को आगे ले जाएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस। तो ये हो गया आपका प्लस के साथ, और log यहां पर बचा आपका 10 × 10। अब आप सभी ये जानते हैं कि देखिए कि log 10 का मान जो है वो 1 होता है, log 100 का मान जो है वो 2 होता है, log 1000 का मान जो है वो 3 होता है। मतलब जितनी गिनतियां होती हैं log का मान उतना ही होता है। यदि log 10 है तो log 10 का मान जो है 1 होगा, log 100 है तो log 100 का मान 2 होता है, log 1000 का मान 3 होगा, log 10,000 का मान 4 होगा। तो यहां पर देखिए कि pH = 7, log 10 का जो मान है वो होता है 1। log 10 का मान, सॉरी, ये हुआ आपका log 10 का जो मान है वो होता है 1, और 7 को 1 से गुणा करेंगे तो 7 ही आएगा। तो pH बराबर हुआ 7। अतः इस विलियन की pH का मान कितना होगा? 7 होगा। तो इस प्रकार से किसी भी विलियन की pH का मान यदि आपको निकालना हो, किसी भी विलियन की pH का मान यदि आपको ज्ञात करना हो, तो इस फॉर्मूले के द्वारा, इस तरीके के द्वारा हम विलियन की pH का मान निकाल सकते हैं। और इस प्रकार के प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2009 में इस प्रकार का प्रश्न आया था। तो निश्चित रूप से हम इस प्रकार के मान को जो है निकालेंगे। ऐसा ही एक प्रश्न और है हमारे पास, वो देखिए आप। किसी विलियन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, एक प्रश्न और है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। और उस प्रश्न में देखिए आप जो मान दिया है सेम ऐसा ही प्रश्न है, कोई विशेष नहीं है। ये 2 प्रश्न है, 2 में से एक प्रश्न जरूर आता है, निश्चित रूप से आता है कि किसी विलियन में, प्रश्न आपको दिया हुआ है कि किसी विलियन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का मान 1 × 10⁻⁴, यहां पर जो दिया हुआ है। पूरी बुक के अंदर 2 ही प्रश्न हैं, और दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न नितांत रूप से, मतलब आवश्यक रूप से हर बार पूछा जाने योग्य है। अगर प्रश्न यहां से आएगा तो निश्चित रूप से इन दोनों में से एक प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। तो किसी विलियन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का मान
1 इंटू 10⁻⁻4 मोल प्रति लीटर है। तो विलयन की पीएच का मान क्या होगा तथा विलयन की प्रकृति किस प्रकार की होगी। बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है, प्रकृति क्या होगी, विलयन किस प्रकार का होगा, अम्लीय होगा अथवा क्षारीय होगा, उसकी प्रकृति आपसे यहां पर पूछी गई है। लेकिन प्रकृति का मान तभी या प्रकृति के बारे में तभी पता चल सकता है जब तक उसकी पीएच का मान हम ज्ञात नहीं कर लेते। तो देखिए यहां पर कि पीएच बराबर होता है माइनस लॉग और ये आपका हाइड्रोजन आयन, पीएच इज इक्वल माइनस लॉग हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को माध्यम की पीएच कहा जाता है। तो यहां पर देखें कि पीएच बराबर माइनस लॉग और यहां पर आपको जो सांद्रता का मान है वो दिया हुआ है 1 इंटू 10⁻⁻4। अब यहां देखिए कि इस -4 को आगे लेकर आएंगे, ये घात -4 को आगे लेकर आते हैं तो ये हो जाएंगे +4 और यहां बचा log 10। और आप जानते हैं कि log 10 का जो मान है वो होता है 1। कितना होता है, log 10 का मान जो है वो 1 होता है। अतः इस विलयन की पीएच का मान 4 अर्थात विलयन की पीएच का मान कितना होगा, 4 होगा। अब आपको पता है कि यदि किसी विलयन की पीएच का मान यदि 7 होता है, किसी विलयन की पीएच का मान यदि 7 है तो विलयन जो है वो उदासीन प्रकृति का होता है। यदि विलयन की पीएच का मान 7 से कम है तो वो विलयन जो है अम्लीय प्रकृति का होता है। और यदि किसी विलयन की पीएच का मान 7 से ज्यादा है तो वो जो है क्षारीय प्रकृति का होता है। अब यहां पर आप देखिए कि जो ये विलयन है, इस विलयन की पीएच का मान 4 आया है। इस विलयन की पीएच का मान 4 आया है, क्योंकि 4 जो है वो 7 से कम है। अतः ये विलयन जो है, अतः विलयन अम्लीय प्रकृति का होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। तो एक प्रश्न का जो उत्तर था वो भी आपका यहां से आ गया है कि ये जो विलयन है, इस विलयन की प्रकृति का मान किस प्रकार का होगा। तो आपके 2 प्रश्न यहां से पूछे गए हैं। ये 3 नंबर का प्रश्न है 2 + 1 = 3। 2 नंबर का आपका ये न्यूमेरिकल है और 1 नंबर इसकी जो है प्रकृति का मान आपसे या प्रकृति के बारे में इसमें जो है आपसे प्रश्न पूछा गया था। तो 3 नंबर का प्रश्न है, यदि आप इस तरीके से करेंगे तो आपके पूरे में से पूरे 3 अंक इसके अंदर आएंगे। अब इसके बाद एक नया प्रश्न जो है या एक नया टॉपिक जो है हमारे सामने आता है कि पीएच का दैनिक जीवन में महत्व। हमारे जीवन के अंदर, हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, इसके बारे में आपसे प्रश्न, बड़ा प्रश्न भी पूछा जा सकता है 5 नंबर का, और इसमें से टुकड़ों में से प्रश्न भी आ सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पीएच का दैनिक जीवन में महत्व। पीएच का दैनिक जीवन में क्या महत्व है? तो सबसे पहले देखिए नंबर 1, प्राणियों के लिए पीएच का महत्व। प्राणियों के लिए पीएच का महत्व। अब प्राणियों के लिए पीएच का क्या महत्व होता है वो देखिए। सबसे पहले इस प्रकृति में जितने भी प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं, सभी प्रकार के प्राणी एक निश्चित पीएच परास के मध्य ही कार्य करते हैं। मतलब जितने भी प्राणी हैं उनके शरीर की एक निर्धारित पीएच होती है, एक निश्चित पीएच होती है, और उस निश्चित पीएच के आधार पर ही या उस निश्चित पीएच के बीच में ही के मध्य ही वो कार्य करते हैं। उनका शरीर जो है वो कार्यशील होता है। जैसे मानव शरीर की पीएच का मान 7.0 से 7.8 होता है। तो मानव शरीर जो है इस पीएच परास के मध्य ही कार्यशील होता है। यहां से 1 नंबर का प्रश्न भी है हमारा कि मानव शरीर की पीएच का मान कितना होता है या मानव शरीर की पीएच परास का मान कितना होता है।
तो ये होता है 7.0 से 7.8। इसी प्रकार से प्रत्येक प्रकार के जो प्राणी हैं इस प्रकृति में जो पाए जाते हैं, सभी प्रकार के प्राणियों की पीएच परास का मान भी एक निश्चित पीएच होती है और उसके अनुसार ही वो कार्य करते हैं। अब देखिए इसके बाद दूसरे नंबर का जो टॉपिक है पीएच का दैनिक जीवन में महत्व का, इसका दूसरा जो टॉपिक है कि पाचन में पीएच का महत्व या भोजन के पाचन में पीएच की भूमिका क्या है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्या भूमिका हो सकती है पीएच की, क्या महत्व हो सकता है हमारे आमाशय के लिए, पाचन नामक आमाशय के लिए पीएच का क्या महत्व हो सकता है, या भोजन के पाचन में पीएच का महत्व क्या हो सकता है, या पाचन में पीएच की भूमिका क्या हो सकती है, वो देखिए आप यहां। तो यहां देखिए कि हमारा जो उदर है, हमारा उदर जो है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है, HCl अम्ल उत्पन्न करता है। पहला प्रश्न तो यहीं से आ गया। एक नंबर का प्रश्न है कि हमारा उदर का मतलब होता है पेट, कि हमारा जो पेट है, हमारा जो उदर है वो कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है। हमारा उदर या हमारा पेट जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। लेकिन ये जो अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हमारे उदर को या हमारे आमाशय को बिना क्षति पहुंचाए बिना, मतलब हमारे उदर के लिए किसी भी प्रकार से ये हानि नहीं पहुंचाता है, बल्कि ये लाभकारी होता है। तो हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये भोजन के पाचन में सहायक होता है। भोजन के पाचन में सहायक होता है। दूसरा क्या है कि यह भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करता है। अगला क्या हो सकता है, भोजन के पाचन में सहायक होता है, भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करता है, इसके साथ भोजन को सड़ने से बचाता है, और चौथा है कि ये भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। क्या बनाता है? अम्लीय बनाता है। प्रश्न सीधा सा है। 3 नंबर का प्रश्न यदि यहां से आता है कि पाचन में पीएच की क्या भूमिका है, पाचन में पीएच का क्या महत्व है, तो हम इसके अंदर लिखेंगे कि हमारा जो उदर है, हमारा जो पेट है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। हमारा उदर जो है वो HCl अम्ल उत्पन्न करता है। ये जो अम्ल है, अब यहां से भी अलग से प्रश्न बनता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के क्या कार्य हैं। तो ये क्या काम करता है कि ये भोजन के पाचन में सहायक होता है, ये भोजन के साथ आए हुए जीवाणु को नष्ट करता है, ये भोजन को सड़ने से बचाता है और माध्यम को अम्लीय बनाता है। ये 4 कार्य जो हैं वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के होते हैं। लेकिन हमने क्या कहा कि पीएच का क्या महत्व हो सकता है हमारे पाचन के अंदर, तो हमने कहा कि ये तो हो रहा है, ये HCl अम्ल के कार्य हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारा उदर अधिक मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। कभी कभी हमारा उदर अधिक मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। ऐसी स्थिति को एसिडिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे एसिडिटी कहा जाता है। और एसिडिटी की स्थिति में पेट के अंदर जलन व दर्द का अनुभव होता है, अब आपको यह पता है कि एसिडिटी कब हुई? अम्ल की मात्रा ज्यादा होने। आप ये जानते हैं कि हमने वहां पर उदासीनीकरण की अभिक्रिया जो पढ़ी है कि अम्लीयता को क्षारीयता के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। यहां पर एसिडिटी मतलब अम्लीयता बढ़ रही है पेट के अंदर, और अम्लीयता बढ़ने के कारण जलन व दर्द का अनुभव हुआ है। तो इस एसिडिटी को खत्म करने के लिए या इससे राहत पाने के लिए हमें क्या किया जाना चाहिए? तो एसिडिटी की स्थिति में एंटासिड
औषधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, औषधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब एंटीएसिड का मतलब एसिड का एंटी, मतलब उसका दुश्मन या उसका एंटी जो है वो क्या है, क्षारीय। तो एंटीएसिड औषधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब यहां से प्रश्न आता है कि एसिडिटी की उपस्थिति में स्थिति में किस प्रकार की औषधियों का सेवन किया जाना चाहिए। एंटीएसिड औषधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, उनका सेवन किया जाना चाहिए। और एंटीएसिड के रूप में हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो सूत्र है वो MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है, ये होता है। तो सीधा सा प्रश्न है कि भोजन के पाचन में पीएच का क्या महत्व है, या हमारे पाचन में पीएच की क्या भूमिका है, ये क्या महत्व है। तो इसका सीधा सा उत्तर यह है कि हमारा उदर जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है, लेकिन ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है भोजन के पाचन में सहायक होता है, भोजन के साथ आए हुए जीवाणु को नष्ट करने का कार्य करता है, भोजन को सड़ने से बचाता है, माध्यम को अम्लीय बनाता है। लेकिन कभी कभी हमारा उदर जो है वो अधिक मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण से जो है पेट के उत्पन्न करता है, जिससे ये ऐसी स्थिति को एसिडिटी कहा जाता है। और एसिडिटी की स्थिति में पेट में या उदर के अंदर जो है दर्द व जलन का अनुभव होता है। और ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए, ऐसी स्थिति में राहत पाने के लिए एंटीएसिड औषधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। और एंटीएसिड औषधि के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो भोजन आपका पीएच का दैनिक जीवन में क्या महत्व है, तो ये प्रश्न जो है इसके 2 बिंदु जो है हमने इसके अंदर पढ़ने हैं। ठीक है, थैंक यू।